बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम, आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे केस रिपोर्ट के ऊपर। बेसिकली केस रिपोर्ट क्या चीज़ है, कब बनाई जाती है और इससे क्या किया जाता है, इसका वाइवा किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। सो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी होती क्या है। केस स्टडी जो होती है इसमें हम एक स्पेसिफिक पर्सन लेते हैं, उस पर्सन की हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस में और उसकी प्रॉब्लम को हम इंटरवीन करते हैं, मतलब हम उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम उसको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और थेरेपी देते हैं। ये साइकोलॉजी में जो रिपोर्ट है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि साइकोलॉजी में हम कोई भी केस रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजी की जो केस रिपोर्ट है उसका क्या क्या कंटेंट होता है। साइकोलॉजी की केस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको केस समरी देनी होती है, यानी कि ये केस आपने कहाँ लिया, कब लिया, क्यों लिया, आपके क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम थी, आपने अपने क्लाइंट की क्या ऑब्जर्वेशंस की थी और क्या थेरेपी लगाई थी। ठीक है। देन आप आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली बायोडेटा होता है क्लाइंट का। फिर आपने प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री लेनी होती है कि उनको क्या क्या कंप्लेंट्स आई हैं और उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो किस तरह से डेवलप हो रही हैं या किस तरह से उनको परेशान कर रही हैं। इसके बाद आप क्लाइंट बैकग्राउंड हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। क्लाइंट बैकग्राउंड हिस्ट्री में जो है ये बहुत बड़ा एक कंटेंट, डिमांडिंग कंटेंट है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स लिखनी होती हैं जो कि मैं आपको फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, हम इसके फॉर्मेट को जब डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आप असेसमेंट अप्लाई करते हैं कि आप असेस करते हैं कि आपने किस तरह से डायग्नोसिस करना है या कौन से ऐसे तरीके हैं जो असेसमेंट आप करके उस पर डायग्नोसिस लगा सकते हैं। देन फिर आप डायग्नोस करते हैं DSM के मुताबिक, यानी कि आप कंप्लेंट्स को, अपने सिम्टम्स को और अपनी असेसमेंट के मुताबिक DSM में वो सिम्टम देखकर उनको फाइंड करके आप DSM वाला डायग्नोसिस लगाते हैं। फिर DSM डायग्नोसिस के बाद आप उस इंट्रोडक्शन देते हैं उस डिसऑर्डर का कि उस डिसऑर्डर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह से होती हैं और क्या क्या उनकी प्रिवेंशन क्या है, उनकी प्रिवेलेंस क्या है और वो उनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है प्रोग्नोसिस लिखते हैं। प्रोग्नोसिस में जी हम उनको रिकवरी होप बताते हैं, यानी कि हम अपने क्लाइंट को किस तरह रिकवर करेंगे या कितने चांसेस हैं उनको रिकवर करने के, इसमें प्रोग्नोसिस में ये आ जाता है। फिर की जाती है केस फार्मूलेशन। केस फार्मूलेशन में आपने सारा बताना होता है कि जी इस केस में क्या था, इसमें कौन से ऐसे फैक्टर थे जो इस प्रॉब्लम को परस्यू कर रहे हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस प्रॉब्लम में हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। ये भी मैं आपको फॉर्मेटिंग वाली वीडियो में बताऊंगी कि जब हम फॉर्मेटिंग वाली वीडियो पे काम करेंगे। उसके बाद है थेरेपेटिक रिकमेंडेशंस या फिर थेरेपी कह लें या मैनेजमेंट प्लान कह लें। इसमें आप थेरेपीज़ रिकमेंड करते हैं, मैनेजमेंट रिकमेंड करते हैं और उसके बाद आप फॉलो अप देते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद आपको लिमिटेशन ऑफ सेशन भी बतानी होती है, यानी कि आपने एक क्लाइंट के साथ कितने सेशन लिए। अब अगर आपने एक सेशन लिया होता है तो आप ये सारा कुछ सिर्फ एक ही रिपोर्ट में, बस एक ही मतलब उसमें फॉर्मेट में जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल सेशन लेंगे तो आपकी ऑब्वियसली जो है ट्रीटमेंट भी चेंज होगी वक्त के साथ साथ, और साथ साथ आपकी जो बाकी सारी हिस्ट्री है वो भी चेंज होती रहेगी, यानी कि नई से नई बात आपको क्लाइंट के साथ पता चलती जाएगी जो कि आप फर्दर उसकी प्रोग्रेस को भी देखेंगे और उसकी जो हिस्ट्री चेंज हो रही है या उसकी जो ऐसी बातें हमें नहीं उसने पहले बताई वो बताएगा, तो उसके मुताबिक हम इसको चेंज करते रहते हैं। यानी कि मैनेजमेंट प्लान जो है वो फॉलोअप सेशन यानी कि सेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने केस रिपोर्ट में रेफरेंस देने होते हैं। अब रेफरेंस क्यों देने होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत होती है, ये भी मैं आपको फॉर्मेटिंग वाली वीडियो में बताऊंगी कि हम जब केस रिपोर्ट को फॉर्मेट करते हैं तो हम किस तरह का फॉर्मेट फॉलो करेंगे, APA का फॉर्मेट क्या है केस रिपोर्ट का। इसके अलावा केस रिपोर्ट में हम किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।